नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट, FIDIs का डेटा, अमेरिका का बाजार, भारतीय बाजार, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में एक एक करके डिस्कस करता हूँ। अगर शुरुआत करूं मैं आप सभी के साथ कल अमेरिका के बाजार के साथ, तो फ्लैटिश टाइप दिखाए डाउ, कोई खास मूवमेंट नहीं था। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात करी जाए तो रिकॉर्ड बन रहे हैं, लगातार हरे निशान में बंद होने का रिकॉर्ड बना रहा है अमेरिका। कल भी डाउ करीब 12 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ है, तो पॉजिटिविटी थी, तेजी नहीं थी। पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी नहीं थी, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि नेस्डैक इंडेक्स ने तो रिकॉर्ड बना दिया भैया। 1.7% की तूफानी तेजी थी, 450 पॉइंट ऊपर नेस्डैक इंडेक्स बंद हुआ है। S&P 500 0.84% की तेजी में था, रसेल 2000 में 0.76% की तेजी थी। तो ब्रॉडर मार्केट अमेरिका का बहुत अच्छा दिखा है, तेजी कहूंगा मैं इसे, फुल फ्लैज तेजी कहूंगा। वहीं अगर अमेरिका के अलावा मार्केट्स को देखें तो भारतीय बाजार की तरह नीचे थे। कल फिट्सी 0.5% गिरकर बंद हुआ है, डेक्स 1.25% गिरकर बंद हुआ है, कैक में भी 1% की गिरावट ही आपको देखने को मिली है। सारे एशियन मार्केट्स में गिरावट थी एक्सेप्ट कॉस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा। अगली चीज की तरफ चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है आजकल सबसे ज्यादा, वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल एट द एंड $101.29 प्रति बैरल पे बंद हुआ है, यानी $101.3 प्रति बैरल हम मान सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी बड़े लेवल पे, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी हो गई हो। खबरों की बात करी जाए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ फायरिंग हुई है, बट अभी भी सीज फायर कंटिन्यू है। ऑयल राइजेज आफ्टर US फायर्स ऑन empty इरानियन टैंकर्स, UAE अटैक्ड बाय मिसाइल्स। तो US ने एक ईरान का खाली टैंकर पे अटैक किया और UAE पे ईरान ने अटैक किया है, लेकिन सीज फायर इंटैक्ट है, दिक्कत बढ़ नहीं रही है, ये अच्छी बात है। वर्ड्स जरूर एक्सचेंज हो रहे हैं नेगेटिव साइड पे, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे दिक्कत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के लिए। सीज फायर पे अटल हैं और डील को लेकर एग्रेसिव हैं, डील चाहते हैं दोनों लोग। अच्छी बात ये है, अब होगी कब वो देखने वाली बात है बस। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो यहाँ तेजी लौटी है भाई साहब, क्योंकि चांदी $80 के पास दोबारा निकल गया, $80 प्रति आउंस पे। इनफैक्ट अगर आप 80 देखें तो एग्जैक्टली मैं 81 बोलना चाहूँगा, 80.8 है। वहीं गोल्ड की बात करें तो $4723 प्रति आउंस पे गोल्ड का भाव है। दोनों में देखा जाए तेजी थी, सिल्वर 0.8% ऊपर था और गोल्ड फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, कोई खास तेजी नहीं थी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ग्लोबल डेटा हो गया जो दिख रहा है इस समय। अब आता हूँ बड़ी बातों पे। प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करी जाए तो चाइना जाने की तैयारी में है, डील को लेकर अपडेट आ सकती है कुछ भी बड़ी, और US ईरान को लेकर भी अपडेट बड़ी आ सकती है, क्योंकि चाइना और ईरान के संबंध अच्छे हैं। तो अगर US चाइना के द्वारा बातचीत करे तो शायद ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। और चाइना कच्चा तेल का एक बड़ा इंपोर्टर भी है ईरान से स्पेशली, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है शांति वार्ता में। बात करी जाएगी क्या अपडेट है। Iran war may dominate the first US presidential visit to China since 2017. US businesses delegation may be smaller than those countries. मैं आगे डिटेल्स पढ़ना चाहूँगा। The Iran war is likely to take center stage in the summit between President Donald Trump and China's Xi Jinping, leaving less scope to resolve issues like tariffs and rare earth supplies. Treasury Secretary Scott Bessent has already said Iran will be a topic in the meeting, which are due to take place May 14th and 15th. And earlier this week, China hosted Iran's foreign minister for the first time since war began in late February. कहने वाली बात यह है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट साहब ने कहा है कि जो चाइना और ईरान की मुलाकात होने जा रही है, इसमें चाइना और अमेरिका की जो मुलाकात होने जा रही है, इसमें ईरान एक हॉट टॉपिक रहेगा, बातचीत का विषय बनेगा। अब वो बातचीत में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो तो हमें समय से पता ही चलेगा। 14-15 तारीख अब दूर नहीं है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही आएगा। और मेरे हिसाब से ये भी बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा हुआ है कि मीटिंग से पहले ही डील आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं होंगे। तो मीटिंग से पहले अगर अपडेट आ जाती है, फिर मीटिंग में कुछ अच्छा आ जाता है, तो हमारे पास डबल बोनेंजा हो सकता है बाज़ारों के लिए। बट अभी ऐसा कोई संकेत आ नहीं रहा है कि अच्छा होगा इतनी आसानी से। अब बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ कुछ और अपडेट की। तो सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के लिए आज शपथ लेते हुए दिख सकते हैं। नहीं, ले लिए।
शुवेंदु अधिकारी टेक्स ओथ एज सीएम फॉर ऑफ वेस्ट बंगाल एज बीजेपी फॉर्म्स हिस्टोरिक फर्स्ट गवर्नमेंट इन स्टेट। तो जो वेस्ट बंगाल में चुनाव जीती है बीजेपी, वहां पे शुवेंदु अधिकारी जो है चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिख रहे हैं। अपने आप में ये बड़ा पल है पूरे देश और बीजेपी के लिए। आगे बात करी जाए तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन रहना चाहिए। एमसीएक्स, बजाज हेल्थ केयर, रेन इंडस्ट्रीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, श्री रेणुका शुगर, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बॉम्बे डाइंग, सीका, आर्टेमिस मेडिकेयर, कुछ ये नाम है बड़े, नॉर्थन आग, जिनके नतीजे आ चुके हैं। आज के सेशन में FL3I, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, एटलांटा बिरला कॉरपोरेशन, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके नंबर्स आएंगे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाकी जो आता जाएगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।